शूरपणखा, एक बहन का बदला। दर्शकों, आपने रावण की कहानी सुनी होगी, सीता हरण की दास्तान भी सुनी होगी, पर आज हम उस शुरुआत तक जाएंगे जहां एक स्त्री का टूटा दिल पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बन गया। आज हम बताएंगे शूरपणखा ने कैसे लिया रावण से बदला और क्यों लंका राख बनी। सांसें थम जाएंगी, दिल दहल जाएगा, क्योंकि यह कहानी है एक बहन के अंदर जलती प्रतिशोध के आग की। नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण, लंका का शासक। कुंभकर्ण, बल का पर्वत। विभीषण, नीति और धर्म। और उनके बीच छोटी बहन शूरपणखा। वो सुंदर थी, पर राक्षसों की परिभाषा के अनुसार नहीं। उसकी हंसी पर लोग मजाक उड़ाते, उसके सपनों पर लोग हंसते, पर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश, कभी कोई उसे अपना ले, बिना शर्त। एक दिन उसे मिला विद्युज्जीव, एक बहादुर, सरल स्वभाव वाला तपस्वी। उसने शूरपणखा की आंखों में झांक कर कहा, तुम जैसी हो वैसी खूबसूरत हो, बस यही वाक्य वो टूटे दिल पर मरहम बन गया। दोनों ने विवाह कर लिया। शूरपणखा ने पहली बार प्यार का स्वाद चखा, जिंदगी को जिया। रावण को यह बात नागवार गुजरी, मेरी बहन एक साधारण आदमी के साथ। उसके अहंकार ने उसके प्रेम को मौत के घाट उतार दिया। विद्युज्जीव का निर्जीव शरीर देखकर शूरपणखा चीखी, भैया मेरी गलती क्या थी। उन चीखों को लंका की दीवारों ने सुन तो लिया, पर किसी ने महसूस नहीं किया। उस दिन शूरपणखा अकेली रह गई, ना भाई, ना पति, ना कोई आसरा। वह सब छोड़कर गहरे जंगलों में चली गई। दिन बीते, रातें रो रो कर कटती रहीं। उसे लगा, अब शायद भगवान भी मुझे भूल गए हैं। और तभी उसकी नजर पड़ी राम जी पर, मर्यादा पुरुषोत्तम, शांत, तेजस्वी, दयालु। दिल ने कहा, ये मेरा दर्द समझेंगे। वह राम जी के पास गई और अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। राम जी ने बड़े शांत भाव से कहा, मैं विवाह के बंधन में हूँ, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से कहो। उसने उम्मीद पकड़ी, शायद लक्ष्मण उसे अपनाएंगे। शूरपणखा लक्ष्मण जी के पास पहुँचती है, आंखों में उम्मीद, मुझे अपना लो। पर लक्ष्मण जी बोले, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मेरे लिए ये उचित नहीं। आशा टूट गई। वह सीता माता को हटाने लगी, सोचकर कि बाधा हट जाएगी, और उसी क्षण तलवार चमकी और लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट डाले। सम्मान वहीं धरती पर गिर गया। उसकी चीखों ने अंधकार को चीर दिया, मैंने बस प्यार मांगा था। लंका पहुंचते ही रावण का क्रोध फट पड़ा, कौन है जिसने मेरी बहन को चोट पहुंचाई। शूरपणखा ने अपनी टूटी आवाज में कहा, भैया तुमने मेरे प्रेम को छीना था, अब वे मेरे अस्तित्व को छीन रहे हैं। उनके शब्द रावण के अहंकार को भड़का गए। शूरपणखा ने सीता का वर्णन किया, वो स्त्री ही राम की शक्ति है, उसे उठा लो ताकि राम टूट जाए। रावण ने वही किया जो एक भाई नहीं, एक अहंकारी राजा करता है। और बस लंका के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आग भड़की, युद्ध शुरू हुई, वानर सेना की गूंज, समुद्र कांप उठा, लंका जल उठी, रावण धराशायी हो गया। भाई गिरे पड़े हैं, पराजित, अपमानित, अकेले। शूरपणखा उसके पास पहुंची, धीरे से बोली, भैया तुमने मेरे हंसते भविष्य को जला दिया था, मैंने तुम्हारी पूरी लंका जला दी। आंसू अभी भी बह रहे थे, क्योंकि बदला जीत दिला सकता है, शांति नहीं। अगर उस दिन किसी ने एक टूटे दिल की आवाज सुन ली होती, तो आज ये युद्ध होता, न लंका जलती। कभी किसी के दिल पर मत हंसो, क्योंकि सबसे बड़ा विनाश एक टूटे दिल से ही जन्म लेता है। दर्शकों, क्या सच में शूरपणखा विलेन थी?
अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, हर दिल को हक है प्यार का। इस कहानी को शेयर करें ताकि हर कोई सच्चाई जान सके। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही भावनात्मक कथाओं के लिए। जय श्री राम।